सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। पूज्य गुरुदेव, वंदनीय गुरुमाँ एवं समस्त गुरु शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को मेरा जय बाबा स्वामी। मेरा नाम हर्षा सोलंकी है और मैं पनवेल, न्यू बॉम्बे पनवेल से हूँ। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हर एक साधक इतनी पूरी पुस्तक लिख ले, इतनी सारी अनुभूतियाँ होती है। मैं 2007 से जुड़ी हुई हूँ और 2005 में मेरी एक फ्रेंड है जो हम शादी के बाद 15 साल बाद हम लोग मिले थे, तो उसने मुझे समर्पण ध्यान के बारे में बताया और वो मुझे हमेशा कहती रहती थी कि तू ध्यान कर, ध्यान कर। लेकिन हम लोग बचपन से पूजा पाठ में मानते हैं, तो मैं पूजा पाठ ही करती थी। घर में भी मुझे कोई परमिशन नहीं देगा, ऐसा मुझे डर लग रहा था। फिर भी मेरी फ्रेंड का जब भी फ़ोन आता था वो मुझे बोलती थी कि नहीं तू ध्यान कर, तू ध्यान कर, बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने कभी ध्यान शुरू नहीं किया। फिर एक बार वो मुझे यहाँ आश्रम में लेके आई, वो बोली कि चल तू मेरे साथ आश्रम में। तो मैंने मना किया कि नहीं, मेरे घर में से मेरे जो छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं आऊँगी। वो बोली मैं तेरा टिकट निकलती हूँ और तुझे आना ही है आश्रम। तो वो मुझे आश्रम में लेके आई और आश्रम में जैसे आई मैंने स्वामी जी को, तभी अचानक से हमें स्वामी जी के दर्शन हो गए। तो जैसे स्वामी जी के दर्शन हुए तो मुझे एकदम मेरे पापा ही दिखे उसमें, मेरे पिताजी मुझे दिखे। तो सुबह से लेकर दोपहर तक मैं रोती रही, ये मेरे पिताजी मुझे दिख रहे थे उसमें। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे उठाया नहीं, बोली नहीं तेरा क्लियरेंस हो जाने दे, तेरे अंदर जो भी है घुटन वो निकल जाने दे। और फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा, एकदम मैं रिलैक्स हो गई। और फिर घर जाके फिर थोड़े दिन ध्यान किया, फिर मैंने छोड़ दिया ध्यान, पता नहीं क्यों छूट गया। मेरी फ्रेंड हमेशा जब भी फ़ोन करती थी बोलती तू ध्यान करती है क्या? मैं नहीं करती हूँ ध्यान, मेरे घर में परमिशन नहीं है। फिर उसने मुझे पोस्ट कार्ड साइज का जो स्वामी जी का फ़ोटो है वो उसने दिया, वो बोली तो ये फ़ोटो लगा के ध्यान किया कर। मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी। फिर मुझे डर लगता था कि हमारे घर में बहुत रूढ़ी चुस्त लोग हैं कि मुझे ये सब करने नहीं देंगे। फिर मैं बेडरूम में उठती थी, मेरे मिस्टर सोए रहते थे, मैं अकेली ध्यान करके छुपा के फ़ोटो रख देती थी। ऐसा मैंने 3-4 महीने किया। फिर एक दिन मेरे मिस्टर ने देख लिया कि तू क्या कर रही है। तो मैंने कहा, मुझे बहुत डर लगा कि अभी ये मुझे डांटेंगे या कुछ तो भी कहेंगे। फिर मैंने कहा कि मैं ऐसा ऐसा ध्यान कर रही हूँ और मेरे फ्रेंड ने बोला है कि तू ध्यान किया कर। तो मुझे जो डर था उसके एकदम खिलाफ ही हुआ। मुझे मिस्टर ने बोला कि इसमें डरने वाली बात क्या है, तू थोड़ी ना कुछ गलत कर रही है, तो आराम से सबके सामने बिंदास किया कर। फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरी सास मम्मी जी क्या कहेंगी मैं ऐसे ध्यान करने के लिए बैठूंगी तो बोले जो मम्मी जी जो भी कहेंगी मैं जवाब दे दूंगा, तू ध्यान किया कर। फिर मैं एकदम बिंदास ध्यान करने लगी। तो मेरी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था मैं ध्यान करती थी। वो हमेशा मुझे डांटती रहती थी कि तू ध्यान के लिए क्यों बैठती है। फिर भी पता नहीं, जो मैं एक शब्द भी कभी मेरी सास के सामने नहीं बोलती थी। जैसे वो कहे दिन तो दिन और रात तो रात, ऐसा मैं मानने वाली। लेकिन पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई थी कि वो ध्यान के बारे में कुछ बोलती थी नहीं कर, तो मैं ध्यान करती थी। मतलब उनकी बात वो मैंने नहीं मानी। फिर मेरी सासू माँ ने डांटा के, देख ये बाबा जी वालों का काम है, अपना काम नहीं है, तू ध्यान करती है, अगर किसी को घर में कुछ हुआ तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तक मेरी सासू ने बोल दिया था, मेरी मम्मी को भी बोल दिया था। लेकिन मुझे पूज्य गुरुदेव के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास तब तक बैठ गई थी और मैं ध्यान करती रही और किसी को कुछ नहीं हुआ। उल्टा मुझे जो शारीरिक प्रॉब्लम थे वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। वो देख के मेरे मिस्टर भी ध्यान करने लगे, फिर मेरा बेटा वो भी ध्यान से जुड़ गया, पूरा परिवार हमारा ध्यान से जुड़ गया। वो देख के मेरी सासू माँ को भी अच्छा लगा कि नहीं कुछ तो भी है इसमें, और मेरी सासू माँ भी धीरे धीरे जुड़ गई।
और तभी मुझे थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम भी हमको थोड़ा चल रहा था, तो मैं सिलाई का काम कर रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी एक कस्टमर के 10-12 ब्लाउज़ जो मैंने सिल के रखे थे, वो सुबह उसका फ़ोन आया कि मैं शाम को आती हूँ, रात का मेरा फ़्लाइट है, मुझे अमेरिका जाना है। मैंने सब चलो कि इस्त्री करके सब ब्लाउज़ मैं रख दूँ। तो सभी ब्लाउज़ रखे, उसमें एक भारी साड़ी थी जो महाराष्ट्रियन लोग पहनते हैं, पैठणी साड़ी जिसको बोलते हैं, उसका ब्लाउज़ था। शायद साड़ी 15-20 हज़ार की साड़ी थी, तो उसका ब्लाउज़ ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने पूरा घर खोज मारा, मेरी सासू ने खोजा, कितना मैंने खोजा, ब्लाउज़ ही नहीं मिला। 3 बार वही जगह पे हम लोगों ने देख लिया, लेकिन ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था मुझे। तो मेरी सासू बोली कि तू इतना ध्यान बयान करती है ना, तो फिर तेरे स्वामी जी को प्रार्थना कर कि वो मिल जाएगा। फिर स्वामी जी से प्रार्थना की, स्वामी जी देखिए आप, वो शाम को लेने वाली है, अभी 1 ही घंटा बाकी है और ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है। फिर मेरे अंदर से हुआ कि वापस एक बार तू कबाट में देख ले। फिर वापस मैंने वो कबाट, जैसे ही मैंने कबाट खोला तो ब्लाउज़ नीचे गिरा। तो वो स्वामी जी ने खोज के दिया वो ब्लाउज़ मेरा। और फिर इसके बाद समर्पण ध्यान का पहला शिविर हम लोगों ने किया 2007 में। हमारी कोई इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम शिविर कर सके, हॉल का भाड़ा, पैम्पलेट छपवाना, बैनर लगवाना, तो हम लोग नहीं कर सकते थे। फिर मुलुंड के साधकों ने यहाँ आके पूरा प्रचार किया और हमें बताया कि नहीं, आप शिविर कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो उन्होंने हेल्प किया, हम लोगों ने शिविर किया। बहुत ही अच्छा शिविर हुआ। मुझे तो मतलब आशा ही नहीं थी कि इतना अच्छा शिविर हो सकता है। पहली बार जब भी हम शिविर किया, पहले ही शिविर में 100-125 लोग रोज़ शिविर में आने लगे। उसके बाद हमारा सेंटर हुआ और सेंटर में भी बहुत सारे लोग आने लगे। तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे ये तो मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं थी, हम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन ये गुरु शक्तियों ने इतना सारे कार्य करवा लिया। और दूसरी एक अनुभूति ऐसी कि जनवरी में शिविर किया, उसके बाद हमारा सेंटर चालू हुआ। फिर जून महीने में बम्बे में बारिश हो ही जाती है, तो इतनी सारी बारिश हो रही थी। अभी हमारा टेरेस पे हम लोग ध्यान कर रहे थे, कहीं जगह नहीं मिली थी हमको, तो इसके लिए हमने सोचा चलो कहीं जगह खोजते हैं। तो सभी ने मना कर दिया कि नहीं, ध्यान के लिए रोज़ के लिए हम हॉल नहीं दे सकते, और रेंट भी इतना बोल रहे थे कि हम लोग जो पे नहीं कर सकते थे। फिर एक स्कूल मिला हमको, छोटा सा मिला, जहाँ 20-25 लोग बैठ सकते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने सेंटर शुरू किया। तो एक दिन क्या हुआ कि इतनी बारिश हो रही थी कि सेंटर पे हम जा ही नहीं सकते। तो पूरे गांव में, पनवेल में पानी भर गया था। फिर भी मुझे सेंटर पे तो जाना ही था, सेंटर तो खोलना ही था। तो कैसे भी मैंने सोचा कि नहीं, 6:45 का टाइम है और मुझे जाना है, स्वामी जी आ जाएंगे सूक्ष्म स्वरूप में और मैं नहीं पहुंचूंगी तो ठीक नहीं रहेगा। तो एक हाथ में साड़ी, छतरी, स्वामी जी का फ़ोटो, वो सब पकड़ के मैं सेंटर में जैसे तैसे पहुंची। वहाँ पहुंची तो लाइट चला गया था। तो और मैं अंदर जाने, और गली में था एकदम सेंटर, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर सोचा नहीं, स्वामी जी मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। तभी एक साधक आए जो अभी नए नए जुड़े थे। फिर वही साधक बोले कि आओ दीदी, हम बैठ के ध्यान करते हैं। और फिर मैंने भी सोचा चलो भाई साहब आप हैं, मैं हूँ और तीसरे स्वामी जी, हम मिल के ध्यान करते हैं। तो जैसे हमने गुरु आह्वान किया ना, तो हम बैठे, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ध्यान में बैठे हुए हैं, ऐसी आवाज़ें आने लगी। और जैसे ही ध्यान खत्म हुआ, देखा तो हॉल में कोई नहीं था, हम दोनों ही थे। तो एक ये अनुभूति थी कि 2 ही जन थे, फिर भी इतने सारे लोगों की सामूहिकता हमको फील हुई। और एक अभी 12वां जो गहन ध्यान अनुष्ठान था, उसमें मैं 45 डेज़ के लिए आई थी अनुष्ठान में। तो मेरी इच्छा थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जब भी आए, हम दोनों का साथ में सिलेक्शन हो तो स्वामी जी की कृपा हो, ऐसे अंदर से इच्छा थी। तो हम दोनों ने फॉर्म भरा और दोनों का सिलेक्शन भी हो गया और दोनों को एक साथ में डोनेशन काउंटर पे काम भी मिला हमको। और तभी एक बहुत ही अच्छी अनुभूति, मैं सुबह यहाँ से जहाँ हमारा रहना है वहाँ से अंदर आश्रम में मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में 3:30 बजे नहाने के लिए जाती थी। तो एक दिन जैसे नहा के निकली तो स्वामी जी का कुटीर सामने से वहाँ से दिखता था, मतलब गुंबज दिखता था कुटीर का। तो मैं रोज़ प्रणाम वहाँ करती थी। तो एक दिन जैसे प्रणाम करने के लिए ऐसे मैं झुकी तो देखा तो गुंबज कुछ नहीं देख रहा, पूरा बैंगनी कलर का, पूरा जैसे स्वामी जी का जो ऑरा है ना, पूरा ऐसा ऑरा के जैसा पूरा ऐसा दिख रहा था मुझे। और इतना तेज कि मेरी आंखें बंद हो गई। और कितनी देर खड़ी रही मुझे पता भी नहीं, शायद आधा पौना घंटा में ऐसे ही खड़ी रही और पूरा प्रकाश ही दिख रहा था। तो ये मेरी एक दूसरी अनुभूति थी। स्वामी जी हमेशा जब भी ध्यान करोगे तो आपको पूर्व जन्म की बातें भी याद आती हैं या कुछ पूर्व जन्म के संकेत भी मिलते हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव बताते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ध्यान कर लिया, फिर मेरे मिस्टर को उठाया, वो बाहर ध्यान करने के लिए हॉल में बैठे और मैं अंदर बेडरूम में थी। तो बेडरूम में ऐसे ही लेटी हुई थी, मेरी आंखें खुली हुई थी। तो मेरी खुली आंखों से मैंने देखा कि मैं ऐसे
कोई पुराना सा एकदम ऐसा रास्ता है, एकदम छोटा जंगल का रास्ता है, ऐसे रास्ते से मैं जा रही हूँ और वो बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी में मैं बैठी हूँ, लेकिन बैलगाड़ी जो है वो इतनी कार की स्पीड में जा रही है, आजू बाजू जंगल ही जंगल है और वहाँ कोई सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ है, तो गाड़ी में कोई चलाने वाला गाड़ी नहीं है और फिर वो सिक्योरिटी वाला मेरी गाड़ी को रुकाता भी नहीं है और मैं सीधा अंदर जाती हूँ और वहाँ देखती हूँ तो पूरा झरने बह रहे हैं और ग्रीन 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 है और मैं ऐसी छोटी सी, जैसे मैं पहले कार में बैठी तो मैं बड़ी थी, लेकिन जब भी वहाँ पहुँची तो एकदम मैं छोटी सी बच्ची बन गई हूँ और मेरा ही चेहरा मुझे सामने दिखने लगा जो बचपन का था वो। तो ऐसे शायद कुछ पूर्व जन्म के संकेत होंगे, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया। और एक बार ये ऐसी खुली आंखों से अनुभूति ये हुई कि इसी के अनुष्ठान में 7 तारीख से अनुष्ठान शुरू हुआ, लेकिन मेरे घर पे गेस्ट 12 तारीख तक मेरे घर पे गेस्ट थे, तो मैंने स्वामी जी से पहले प्रार्थना की थी, स्वामी जी 12 तारीख तक तो मेरे घर पे गेस्ट है, मेरा अनुष्ठान शायद 13 तारीख से शुरू होगा। तो बराबर 13 तारीख को सुबह 4 बजे बराबर जैसे मुझे यहाँ ऐसे करके 2 बार ऐसे किया और मुझे उठाया और बराबर 4 बजे मैं उठ गई और बराबर 4:30 से 5:30 का जो हमारे यहाँ का शेड्यूल है उसके हिसाब से मैं ध्यान करने को बैठी और इतना अच्छा लगा कि जैसे पूरा प्रकाश 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 ही दिख रहा हो, ऐसी अनुभूति हुई। और ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ, शारीरिक तो अनुभूतियाँ होती है, सब जो बीमारियाँ थी वो सब चली गई और जो मुझे दर्द था, कमर का दर्द था वो भी पूरा चला गया समर्प ध्यान में आने के बाद। और एक पुलिस वालों के लिए हम सभी शिविर कर रहे थे, तभी एक वहाँ की एक लेडीज़ पुलिस थी जो प्रेग्नेंट थी, तो उसको ये अनुभूति आई कि तो वो बोली थी कि आज मैं डॉक्टर को दिखाने वाली थी, तो मुझे 6 महीने हुए लेकिन मेरे जो अंदर बच्चा है वो हिल नहीं रहा है। तो जैसे ही हम लोगों ने उसको ध्यान कराया तो अंदर से बच्चा एकदम किक मारने लगा। तो जैसे ही ध्यान पूरा हुआ तो वो आके, वो पुलिस इंस्पेक्टर थी लेडीज़, तो आके मुझे मिली और बोली दीदी आज मैं दिखाने वाली थी डॉक्टर को और ये ध्यान किया और देखो मेरा बच्चा अंदर से किक मारने लगा। इतनी रोने लगी और इतनी खुश हुई। मैंने कहा ये एनर्जी का ही काम है, आपने जो ध्यान किया, हम लोग बड़े हैं शायद इतनी एनर्जी हम नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन अंदर जो बच्चा है वो परमात्मा स्वरूप है, वो एनर्जी ग्रहण कर सकता है, इसीलिए आपके बच्चे को वो एनर्जी मिली और आपका बच्चा अंदर से किक मारने लगा। तो ये ऐसी अलग अलग फील्ड में जब हम गुरु कार्य करने के लिए जाते हैं, सभी को जो अनुभूतियाँ होती है, इतनी अच्छी सभी को अनुभूतियाँ होती है, तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिससे प्रार्थना की थी कि अंतिम सांस तक हमें गुरु कार्य करवाते रहिए, ऐसी गुरु चरणों में मैं अभी भी प्रार्थना करती हूँ। जय बाबा स्वामी।